हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में कंप्यूटर से आप 250 प्लस यानी कि 250 प्लस वन लाइनर प्लस टेस्ट लगाने वाले हो। आप लोगों को पता होगा कि बिहार सचिवालय 68वीं बीपीएससी जो आपका बिहार दरोगा है, सिविल कोर्ट है, सारे में कंप्यूटर से सवाल रहना तय रहता है। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी लोग बहुत ही हद तक कहिए कम ध्यान देते हैं इस पर। आज के इस क्लास को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। यकीन मानिए, अगर आप क्लास को अच्छे से देख लोगे, इसके अलावा आपका एक भी सवाल कहीं से भी नहीं आता है, कहीं से भी नहीं आएगा। आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से क्लास को देखते हो, इस क्लास से कितना कुछ आप सीख सकते हो। इससे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी सार संग्रह करके काफ़ी सारा क्लास दिया जा चुका है। जो लोग नए होंगे आप प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आज का वन लाइनर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कंप्यूटर एक मशीन है, कैसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को माना गया है। नंबर थर्ड पॉइंट देखिए, कह रहा है अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था चीनियों के द्वारा। अबेकस नामक यंत्र का इस्तेमाल जो है मतलब फर्स्ट टाइम किया गया था, आविष्कार किया गया था। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में किया गया था पास्कल के द्वारा। कब हुआ था कैलकुलेटर का यूज? 1642 में। किसने किया था? पास्कल ने। पास्कल कहाँ का तो पूछेगा तो बता देना है, फ्रांस का था, यानी कि फ्रांसीसी था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार पूछेगा 1946 में हुआ था जेपी एकर्ट के द्वारा। पहला वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार है 1946 में जेपी एकर्ट के द्वारा किया गया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था ENIAC करके। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम पूछेगा ENIAC बता देना है। IBM PC का आविष्कार 1981 में किया गया था विलियम सी लायथ के द्वारा। ध्यान रखेंगे, IBM PC का आविष्कार पूछेगा 1981 में बताना है, विलियम सी लायथ के द्वारा ये किया गया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था 1833 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार पूछेगा 1833 आपको बताना है। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रख लेता है, किसमें? मेमोरी में। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है कहाँ पर? CPU में। CPU का पूरा रूप क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको बता देना है। मेमोरी होता है कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है प्राइमरी, देखिए दो तरह का तो मेमोरी होता है। अब यहाँ पे पूछेगा कि प्राइमरी मेमोरी कितने तरह का होता है, तो प्राइमरी मेमोरी होता है दो तरह का, दो प्रकार का। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आपका छोटी टिमटिमाती हुई रेखा दिखाती है उसे क्या कहलाता है? उसे कर्सर कहा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर पूछेगा कि छोटी सी टिमटिमाती हुई रेखा का नाम, तो कर्सर आप बता देंगे। सेकेंडरी मेमोरी होता है कितने तरह का? चार तरह का पूछेगा। सेकेंडरी मेमोरी चार तरह का, और प्राइमरी पूछता है तो आपको दो तरीके का बता देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको बताना है। एक होता है ROM, जिसे आप रोम कहते हो, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज करते हैं। देखिए, रैम का पूछेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूछता है तो रीड ओनली मेमोरी आपको बताना होता है। कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है, कितने बटन रहते हैं? 101 रहता है, ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड का दूसरा नाम पूछा जाता है, कुंजी का पटल बताएंगे। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया पूछेगा तो शट डाउन कहलाता है। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को आप बूट अप के नाम से जानते हो। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है CPU। मॉनिटर को कहा जाता है VDU। ध्यान रखेंगे, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? VDU, आपको याद कर लेना है, ठीक है। कह फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12। ध्यान रखेंगे, फंक्शन कीज की संख्या टोटल 12 होती है। पोर्ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो मेन फ्रेम के हेतु। अगर पूछेगा पोर्ट्रेन का यूज सबसे पहले क्यों किया गया था, किस चीज़ के लिए, तो मेन फ्रेम के लिए किया गया था। MCIR का शाब्दिक अर्थ यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? MCIR, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। MCIR का मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन आपको बताना होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो ये डिजिटलाइजेशन कहलाती है। ध्यान रखेंगे, कहेगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो चेंज किया जाता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे डिजिटलाइजेशन कहा जाता है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है कितने के? 8 बाइट्स के बराबर, आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है,
आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय डिस्क पर किस चीज़ की? आयरन ऑक्साइड की परत रहती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1 का यूज किया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगर पूछता है 1 KB बराबर कितना होता है तो 1024 बाइट्स आपको बता देना होता है। पहला वाला जो डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम था यूनिवेक। पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम यूनिवेक बताना है। नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस टूल होता है। वायरस होता है क्या? वायरस एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर डंप होने का क्या कारण? यही वायरस होता है इसका रीजन। आईसी चिप्स बना होता है सिलिकॉन का। काफ़ी बार यह सवाल पूछा गया है कि आईसी चिप होता है ये किस चीज़ का? सिलिकॉन का आपको बता देना है। www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, आपको बताना है। www का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब होगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था कब? 1889 और 90 के टाइम में www का जो आविष्कार हुआ था 1989 से 90 के टाइम का पीरियड रहा था जब इसका आविष्कार किया गया था। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बैंगलोर में। यानी कि बैंगलोर को ना भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से आप जानते हो। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? इंटरनेट सर्विस है। जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कार किया था 1614 ईस्वी में। ठीक है, लघु गणक का आविष्कार पूछेगा जॉन नेपियर के द्वारा 1614 ईस्वी में करी गई थी। CD रोम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका होता है फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी बताना है। CD रोम का शाब्दिक अर्थ पूछेगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड में ओनली मेमोरी बताना है। फ्लॉपी का साइज कितना होता है? तो 3.25 से लेकर के 5.25 तक आपको बताना होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी होता है हार्ड डिस्क। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है कौन सा? इंटरनेट। CPU और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग किया जाता है चेज मेमोरी का। ध्यान रखेंगे CPU और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए चेज मेमोरी का यूज किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? लॉग आउट करना कहते हैं। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। LAN का फुल फॉर्म पूछेगा लोकल एरिया नेटवर्क आपको बताना होता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है किस में? मेगाहर्ट्ज में। ध्यान रखेंगे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। WAN का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क, आपको ध्यान रखना है। भारत का सर्वाधिक जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है नाम है उसका परम। परम पद जो है संबंधित है किससे? कंप्यूटर से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 1000। कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है कौन से? हार्डवेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा। LAN प्रयुक्त होता है किस चीज़ के लिए? अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए LAN का यूज किया जाता है। DOS का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। ध्यान रखेंगे DOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिस्क संचालन प्रणाली होता है। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर में करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या होती है? तो बैकअप प्लान आप जानते ही हो। वायरस होता है, वायरस क्या होता है? ये रिस्ट्रिक्टिव प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉक होता है। FAT फैट का अर्थ होता है क्या होता है? द फाइल एप्लीकेशन टेबल, यानी कि FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एप्लीकेशन टेबल, आपको ध्यान रखना है। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और गेज की संख्या होती है। वर्कशीट पर अगर पूछेगा अधिकतम कितना कॉलम्स 1024, और अगर पूछेगा रो कितना होता है 1000 आपको 25 यहाँ पे बता देना होता है। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई होती है क्या? लाइन प्रति मिनट आपको बताना है। NOT गेट पूर्ण करता है, इनपुट को करता है। मेन MEN का पूर्ण रूप क्या है? तो मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क आपका सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो आप जानते ही हो उसे, आप ईमेल के नाम से जानते हो। पावर पॉइंट का निर्माण किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा पावर पॉइंट का निर्माण किया गया। कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है? उसे आप बग के नाम से जानते हो। सोर्स प्रोग्राम, तो देखिए एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखी हुई प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण होता है क्या? सोर्स प्रोग्राम। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, कह रहा है कि हार्ड डिस्क की स्पीड होती है कितनी? तो हार्ड डिस्क की स्पीड 3600 चक्र होता है 1 मिनट में। ध्यान रखेंगे हार्ड डिस्क की स्पीड 3600 चक्र 1 मिनट में, ध्यान रखेंगे। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपने जब कोई वेबसाइट वगैरह पे आप गए होंगे, BPSC है, बिहार सचिवालय वगैरह का है, तो आप वहाँ पे देखते होंगे HTTP करके लिखा रहता है ना, उसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है।
HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फ्लॉपी जो डिस्क की घूर्णन गति होती है वो 150 से 250 प्रति चक्र होती है 1 मिनट में। फ्लॉपी डिस्क का घूर्णन गति 150 से 250 चक्र प्रति मिनट आपको ध्यान रखना है। COBOL यानी कि कॉबोल भाषा का उपयोग होता है व्यावसायिक कार्य के लिए। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है किसमें? गेम खेलने में। जॉयस्टिक का प्रयोग पूछेगा, गेम खेलने में किया जाता है। PC का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। सबसे पहला डिवाइस जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो अबेकस था। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आपको बताना है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारे क्या हैं? ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, ध्यान रखेंगे। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ध्यान रखेंगे। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपको बता देना है। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM में। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा था? फोर्ट्रेन था। कंपाइलर का प्रयोग होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए यूज किया जाता है कंपाइलर का। बताइएगा द्विआधारी जो अंकन पद्धति 2 अंक है वो कौन कौन से? 0 और 1 है। डॉस और विंडोज़ है क्या? ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस और विंडोज़ पूछेगा, डॉस और विंडोज़, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल का अधिकतर जो नाम है वो हो सकता है कितने? 8 अक्षर का आप फाइल का नाम मैक्सिमम रख सकते हो। फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं कितने? तो 3 कैरेक्टर। फाइल के एक्सटेंशन में 3 कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा। लोटस है, लोटस क्या होता है? लोटस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखेंगे। Y2K समस्या संबंधित है किससे? कंप्यूटर में होने वाली ये समस्या है। 1 बाइट में होते हैं 8 बीट्स, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया है किसने? CDAC के द्वारा परम कंप्यूटर जो 1000 है इसको विकसित किया गया है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है द्विआधारी संख्या, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की असेंबली भाषा पूछेगा द्विआधारी संख्या पर होती है। फ्लॉपी है एक मेमोरी डिवाइस, आपने देखा था। 3.25 के फ्लॉपी का आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB तक मैक्सिमम किया जा सकता है। यहाँ से हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं। आप लोग जो भी अभी क्लास को आपने देखा, अगर आपको इस पे पहले से पकड़ था तो अच्छी बात है, यहाँ पे टेस्ट लगाइए। नहीं तो यकीन मानिए आपको मेरे हिसाब से एक बार फिर से क्लास को देख लेना चाहिए, फिर आप टेस्ट लगाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिहार सचिवालय दरोगा BPSC में सवाल रहना तय है। आपका इस पे पकड़ बनाना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को बहुत हल्के में लेते हैं। बस आज के इस क्लास को आप अच्छे से आपको देखना है और टेस्ट लगाना है, फिर आपका जो भी 1 से 2 से 3 सवाल पूछा जाएगा वो कहीं नहीं जाएगा, इस बात का आपको यकीन मानना पड़ेगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है आपको क्लास आपने किस तरह से देखा, आपको फिर से देखना है नहीं देखना है, टेस्ट लगाना है। आइए मिलकर टेस्ट लगाते हैं। नंबर फर्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर के पिता कहा जाता है किसे? चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी। सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, पास्कल के द्वारा किया गया था। नंबर थर्ड करेक्ट, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, JP एकर्ट के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। IBM PC का आविष्कार बताइए किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, विलियम सी लॉयड के द्वारा IBM PC का आविष्कार किया गया था। नंबर 5 कह रहा है कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है किस जगह पर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, मेमोरी में रखता है। मेमोरी, ध्यान रखिएगा। CPU का पूरा नाम क्या होता है? नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म है। नंबर 7 कह रहा है कि रैम, जो रैम होता है RM रैम का, इसका विस्तृत फुल फॉर्म क्या होता है? आपने अभी देखा था, याद करिए क्या होगा इन सब में से। ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कीबोर्ड की बटनों में संख्या होती है टोटल कितना? 101, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। ROM का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है? नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, रीड ओनली मेमोरी आपका ROM का फुल फॉर्म है। कीबोर्ड का दूसरा नाम बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, कुंजी का पटल आपको बताया गया था। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? नंबर 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। मॉनिटर को और किस नाम से कहा जाता है? कंप्यूटर को VDU आपको कहा गया था, ध्यान होगा अगर तो। फंक्शन की संख्या होती है, फंक्शन जो की होती है उसकी संख्या होती है ऑप्शन बी 12।
भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। फाइल एक्सटेंशन में कितना कैरेक्टर्स होता है? नंबर 15 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 3 होते हैं। बाइनरी नंबर जो होता है वो कौन कौन सा? 0 और 1 होता है। 1 के भी किसके बराबर होता है बताएं? तो नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, सही जवाब 1024 बाइट्स के बराबर होता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यूनिवेक। राइट आंसर वायरस क्या है? नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रोग्राम होता है वायरस। कंप्यूटर में आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लॉग आउट करना कहते हैं। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, परम आपका पदम सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर के मशीनरी जो उपकरण है वो क्या है? कंप्यूटर के मशीनी उपकरण जो हैं तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हार्डवेयर, आप जानते हो। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश को आप किस नाम से? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ईमेल के नाम से जानते हो। कंप्यूटर अशुद्धि क्या कहलाती है? तो आपने भी देखा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बग कहलाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, 3600 चक्र प्रति मिनट होता है हार्ड डिस्क का स्पीड। HTTP का फुल फॉर्म बताएंगे? ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म। HTML का फुल फॉर्म बताएंगे? तो हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी आपका डेस्कटॉप कहलाता है। www का अर्थ बताइए क्या होता है? www का वर्ल्ड वाइड वेब आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था? 32 का ऑप्शन नंबर ए, एबेकस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ALU का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? ALU का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट सही जवाब। फाइल का नाम अधिकतर कितना कैरेक्टर का हो सकता है? तो 8, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। Y2K समस्या किससे संबंधित है? 35 का ऑप्शन नंबर ए, Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एक बाइट में 8 बीट्स होते हैं। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर का नाम बताइए? परम 1000 आपका राइट आंसर है। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं बताएं? ऑप्शन ए राइट आंसर, मेमोरी टोटल 2 तरह के होते हैं। भारत के सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। IBM का पूर्ण रूप बताइए क्या होता है? नंबर 40 का IBM का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नंबर 40 का जवाब आप कमेंट करके बताइए। काफ़ी इजी है, आप लोगों ने कितने अच्छे से क्लास को देखा, यह भी तो थोड़ा सा देखा जाए। तो IBM का फुल फॉर्म, आपको टाइम चाहिए, क्लास को रोकिए। नंबर 40 का ABCD जो भी आपको सही लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं और फिर इसके बाद लगाएंगे टेस्ट। हो जाएगा यह क्लास आज का, कंप्यूटर से आप लोगों का छुटकारा आप लोगों को मिल जाएगा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है DGX2। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर आपने देखा, विश्व में सबसे सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश का नाम है अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनता है 2 दिसंबर को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था JS किल्वी के द्वारा की गई थी। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किसकी? आयरन ऑक्साइड की। चुंबकीय डिस्क पर पूछेगा किसका परत, तो आयरन ऑक्साइड का रहता है। www के आविष्कारक एवं प्रवर्तक कौन थे? तो टिम बर्नर्स-ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई का नाम है बिट। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर जो रूप होता है, मिक्सचर रूप, उसे आप हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हो। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम पूछेगा क्या था? तो KK1S आपको बताना है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या था? KK1S करके था। याहू, गूगल एवं MSN है क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम द हिंदू आपको बताना है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका का नाम बताइएगा,
तो इंडिया टुडे आपको यहाँ पे बता देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई है? 5। 1 MB यानी कि MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB आपको बता देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि 1 GB बराबर क्या होता है? 1024 MB हो जाएगा राइट आंसर। MCIR का फुल फॉर्म बताएंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ध्यान रखिएगा, MCIR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो IC चिप बना होता है वो होता है सिलिकॉन का। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है मेनू। बताइए IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपका सही जवाब। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय का नाम डॉक्टर राज रेड्डी। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय का नाम डॉक्टर राज रेड्डी आपको बताना होता है। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर का नाम कहाँ पर मतलब यह है? तो यह नई दिल्ली आपको बताना है। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम है कौन सा? बेबी डॉल। ध्यान रखिएगा, भारत में कंप्यूटर की हेल्प से ना संगीत वगैरह जो दिया गया था वो पहला एल्बम का नाम पूछेगा तो बेबी डॉल आपको बताना है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गेरी कास्पारोव को पराजित किया था किसने? तो डीप ब्लू कंप्यूटर ने। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में पूछेगा गैरी कास्पारोव को जो हराया था वो कौन हराया था? तो डीप ब्लू कंप्यूटर ने हराया था। पीसी का अर्थ क्या होता है? आपने अभी देखा भी था थोड़ी देर पहले। पीसी का अर्थ होता है क्या? पर्सनल कंप्यूटर। माउस का आविष्कार किया था किसने? तो डगलस सी इंजेलवर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से पत्र, दस्तावेज, ग्राफिक्स इन सब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया को ईमेल के नाम से आप जानते हो। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता है क्या कहलाता है? उसे आप फ्रीवेयर के नाम से जानते हो। फ्रीवेयर का कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं होता है। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारण जो सेट कहलाता है उसे आप एल्गोरिदम के नाम से जानते हो। क्या कह रहा है? देखिए, गणित का जो प्रॉब्लम, मैथ्स का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए अच्छी तरह से जो परिभाषित किया गया मतलब एक सिस्टम सेट किया गया है वह सेट क्या कहलाता है? तो उसे आप एल्गोरिदम के नाम से जानते हो। www.google.com उदाहरण है किसका? ये वेबसाइट है। जावा, कोबोल, ओरेकल और C++ जो है ये सारे क्या है? तो ये सारे प्रोग्रामिंग भाषा हैं। DBMS का फुल फॉर्म बताइए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ध्यान रखेंगे, DBMS का मतलब हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। LED का फुल फॉर्म बताएंगे। लाइट इमिटिंग डायोड आपको LED का फुल फॉर्म बताना होता है। स्केल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है .xls आपको बताना है। ट्रैक बॉल उदाहरण है किस चीज़ का? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। बीट का फुल फॉर्म बताइए। तो बाइनरी डिजिट बताना है। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कौन? कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है किसमें? कंप्यूटर जो है ना डाटा को परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन में। रैम उदाहरण है वोलाटाइल मेमोरी का। ध्यान रखेंगे, रैम पूछेगा तो वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल है। वेबसाइट को विशेष रूप से क्या आइडेंटिफिकेशन करता है? URL। माउस, प्रिंटर और स्कैनर उदाहरण है किसका? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कौन सा? माउस, प्रिंटर और स्कैनर। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क कहलाता है कौन सा? इंटरनेट। ईमेल संदेश के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है मेल बॉक्स। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है क्या? तो सब डायरेक्टरी हो जाएगा। पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट जो है वो क्या कहलाता है? तो वो मल्टीमीडिया के नाम से आप उसे जानते हो।
वर्कबुक एक कलेक्शन है किसका? वर्कशीटों का। राइट आंसर हो जाएगा। ASCII सिस्टम अवेलेबल करवाता है, उपलब्ध करवाता है 128 विभिन्न कैरेक्टर को। फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है कहाँ पर? फोल्डरों में स्टोर करके, फोल्डर बनाते हो आप, उसी में स्टोर करके रखा जाता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो ये लो लेवल लैंग्वेज आपका सही जवाब है। CD का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क। डिस्क को ट्रैक्टरों और माफ कीजिएगा, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका मतलब अब देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अगर पूछेगा ASCII का फुल फॉर्म, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपको बताना होता है। लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है किसका? शेयरवेयर किस्म का ये सॉफ्टवेयर होता है। पोस्ट का फुल फॉर्म बताएंगे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपको पोस्ट का फुल फॉर्म बताना होता है। बताइएगा कि मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड होता है कौन सी? सेव पेज। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रत्यूष होगा शायद, ठीक है, प्रत्यूष। आप लोगों को अगर किसी को सही जवाब बिल्कुल पता हो अभी के डेट में, नवंबर लास्ट खत्म होते तक में 2022 में, आप कमेंट कर दीजिएगा। सुपर यहाँ पर ना हो करके सबसे अगर पूछेगा तो ये जो प्रत्यूष है ये होना चाहिए भारत का। और अगर पूछता है कि दुनिया में ना, तो दुनिया का अगर पूछता है तो ये फुगाकू करके जो है आप जानते होंगे शायद, फुगाकू, जो कि जापान का, मतलब जापान के जो एक रिकेन थे और एक थे फुजित्सु करके जापानी वैज्ञानिक हैं। इनके मतलब 6 साल लगभग ये लोग मेहनत की और फुगाकू कंप्यूटर को किए हैं, मतलब विकसित किए हैं, और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, जो आपको बताया गया राइट आंसर यही होना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई भी और कुछ पता हो, आप चाहें तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? मदर बोर्ड कहलाता है। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है ई कॉमर्स कंपनी आपने बहुत बार सुना होगा। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। वेब पेज का प्रथम पेज क्या कहलाता है? आप समझ गए होंगे देखने के साथ, होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI जोड़ता है। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया होता है डाउनलोडिंग। बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म कहलाता है स्प्रेडशीट कहलाता है। कैरेक्टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है क्या? ब्लिंकर। www का आविष्कार हुआ था 1989 और 90 के टाइम में। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस होता है। WAN का पूर्ण रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क आपको बताना है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? डिजिटलाइजेशन कहलाती है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन। किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है किस में? बीट में। ध्यान रखिएगा, बीट और बाइट कंफ्यूज नहीं करिएगा, किसी शब्द की लंबाई बीट में मापा जाता है। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर? हैदराबाद में आपको बता देना है। ठीक है, बताइएगा कि इस इंटरनेट का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था वो किसमें? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल आपको बताना है। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 12 अगस्त 1981 को। पर्सनल अगर पूछेगा कंप्यूटर का आविष्कार तो 12 अगस्त 1981 को किया गया था। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम किसने बनाया? IBM कंपनी ने। फाइल होता है, फाइल क्या होता है? तो रिकॉर्ड करने का संग्रह होता है, मतलब ये आप डिक्शनरी कह सकते हो एक तरह से। लोटस 123 क्या है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। रिकॉर्ड्स होता है आंकड़ों का संग्रह। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, याद रखेंगे। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम बताना है। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश का नाम है जाम्बिया। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था कौन सा?
सी ब्रेन आपको बताना है। Y2K का पूर्ण रूप क्या है? ईयर 2000 आपको बताना होता है। Y2K का फुल फॉर्म है। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, तमिल आपको बताना है। देश का पहला क्षेत्रीय भाषा कौन सा है? तमिल। तमिल का क्या है? इसका कीबोर्ड उसकी तमिल भाषा में अवेलेबल है, यानी कि ABCD या फिर जो भी वहाँ का लेटर होता है उस जगह पे उसको यूज करके बताया गया है। इसे भी ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि अभी तक अपनी क्लास को अच्छे से देखा होगा। अगर आपको फिर से क्लास पे को देखना हो, कमांड थोड़ा सा भी कम हो, आप एक बार वापस करके क्लास को देखिए, फिर आप टेस्ट लगाइए। नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम बताइएगा, क्या है? ऑप्शन जो है ना आपको यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा कि विश्व का जो सबसे मतलब टॉप 500 कंप्यूटर जो फास्टेस्ट कंप्यूटर माना गया है ना, उसमें से फ्रंटियर करके है जो कि USA का है, सबसे तेज कंप्यूटर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नंबर सेकेंड कह रहा है इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली राजनीतिक पार्टी आपने अभी देखा था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सही जवाब है। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ई-कॉमर्स। 1 MB इक्वल टू होता है ऑप्शन आपका ए 1024 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिट होता है। आपको कहा गया था बिट और बाइट में कंफ्यूज नहीं करिएगा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रोग्राम कहलाता है। नंबर 7 बताइएगा, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शेयरवेयर तरह का फाइल होता है। ऑप्शन आपका ए, फाइल जो है रिकॉर्डों का संग्रह होता है। CD का पूर्ण रूप बताएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। याहू तथा गूगल बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, सर्च इंजन है याहू और गूगल। PC का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर सही जवाब। बताना है कि वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रैम सही जवाब। नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, इंटरनेट कहलाता है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी, सुपर कंप्यूटर सही जवाब। WAN का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वाइड एरिया नेटवर्क आपको बताया गया था, ध्यान होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 1 GB बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1024 MB होता है 1000 GB बराबर। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम? ऑप्शन नंबर डी, द हिंदू राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में PhD करने वाला पहला भारतीय का नाम बताएंगे तो ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, राज रेड्डी साहब। डॉक्टर राज रेड्डी रहे थे, PhD किए थे, तो डॉक्टर तो नाम के आगे लगना तय है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब, सी ब्रेन। एक्सेस स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पॉइंट यानी कि .xls सही जवाब होगा। google.com किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर आपका बी, वेबसाइट का। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर कहलाता है। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? 24 का। ऑप्शन नंबर बी, 1990 में पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बी टिक कर देना है। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र क्या कहलाता है? 24 का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, इनबॉक्स कहलाता है। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, फ्रीवेयर सही जवाब। डिस्क और ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, फॉर्मेटिंग कहलाती है। URL का पूर्ण रूप बताएंगे क्या होता है? ऑप्शन नंबर से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा सही जवाब। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मदरबोर्ड राइट आंसर। माउस, कीबोर्ड तथा स्कैनर उदाहरण है किस चीज़ का? ये सारे इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है बताइए? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन ए राइट आंसर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, शट डाउन कहलाती है। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है कंप्यूटर डाटा को। वेबसाइट जो कलेक्शन है ये होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका, वेब पेज का होता है। ध्यान रखेंगे, वेबसाइट पूछेगा तो वेब पेज का संकलन कलेक्शन होता है। सर्वाधिक
तेज प्रिंटर का नाम बताइएगा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए याद करना है, लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर में कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, एग्जीक्यूट कहा जाता है। बताइए नॉर्टन क्या है, 37 का ऑप्शन नंबर सी, नॉर्टन एक वायरस। ध्यान रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय बताएं कहाँ पर, तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर आपका डी में ये बी हो जाएगा सही जवाब। वर्क बुक किसका कलेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए, वर्कशीट का कलेक्शन होता है वर्क बुक। एक बाइट किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। MICR में सी का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है, तो ये MCIR में सी का मतलब होता है कैरेक्टर। फुल फॉर्म आपको बता दिया गया था, आप लोगों से सवाल पूछा गया था। अगर आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग जब भी क्लास को देख रहे हो, अगर आपको इसमें से कुछ और लगे कि हाँ कुछ और पता हो, कुछ और इसमें मतलब चेंज होते रहता है सारा कुछ ना, डेटा वगैरह, कौन सा कंप्यूटर कब कहाँ पर अच्छा बन गया ख़राब बन गया, तो अगर आपको पता हो तो आप क्या करिए, कमेंट कर दीजिए। आप अगर कमेंट कर देंगे, तो अगर आपका वो सही रहा तो आपका जो कमेंट है उसको ना पिन कर दिया जाएगा, ताकि और भी कोई लोग जो होंगे वो आपके कमेंट को सबसे पहले देखेंगे, आपका अगर राइट आंसर होता है। और क्वेश्चन नंबर 40 जो है यह आप लोगों से पूछा गया था, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, ABCD लिखकर जो भी आपको IBM का पूरा रूप पता हो, पूर्ण रूप पता हो, कमेंट करके बताएंगे। आज के इस क्लास में आपने 250 प्लस वन लाइनर के साथ टेस्ट को देखा। आशा करता हूं कि कंप्यूटर पे आपका पकड़ जरूर अच्छे से बनेगा। आप इस क्लास को 1 से 2 से 3 बार आप देख लें। अगर आपको पकड़ अच्छे से ना हो तो आप क्लास को रिपीट करके ज़रूर देख लें। बिहार सचिवालय, दरोगा, BPSC में ढेर सारा सवाल कंप्यूटर से रहना तय रहता है। इस टॉपिक पे आप कमांड कर लीजिए। फिलहाल इन तीनों क्लास के लिए 68वीं BPSC, बिहार सचिवालय और दरोगा के लिए छोटा छोटा क्लास जो भी हो सकता है आप लोगों को दिया जा रहा है, ताकि आप अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करोगे, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए प्रॉपर वे में बिहार दरोगा, सचिवालय का तो आ ही रहा है, ये जो 68वीं BPSC है इसका प्रैक्टिस सेट आएगा। उस वक्त आप यहाँ से देखोगे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो उसके लिए कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर जॉगिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं या फिर किसी अच्छे फील्ड में उतरना चाह रहे हैं, तो कहा जाता है कि एक छोटा छोटा सा स्टेप लीजिए। मान लीजिए क्या एक सर्कल है ये, इसमें आपको रनिंग करना हो, ठीक है, पूरा 10 राउंड लगाना हो, तो तरीका होता है ना, यहाँ पे इस छोटे वाले प्लेस पे आप थोड़ा थोड़ा सा पहले इतना दूर पे अपना रनिंग करते रहिए, फिर इसको यहाँ तक आगे बढ़ाते चलिए, फिर इसको आगे बढ़ाइए, फिर आगे बढ़ाइए, फिर इसी में आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपने आप को रिपीट करते चलिए। लगेगा कि अब आपके अंदर वैसा एनर्जी आ चुका है, फिर आपको इस जगह को छोड़ करके निकल जाना है कहाँ पर, इस पूरे राउंड लगाने के लिए। 1 बार राउंड लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, फिर आप यहाँ के मास्टर बन के निकलेंगे। उसी तरीके से छोटा छोटा क्लास फिलहाल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है। कोशिश करिए सारे क्लास पे कमांड करने का। जब आप बिहार दरोगा के लिए 100 क्वेश्चन का सेट लगाओगे, जब आप BPSC के लिए 150 क्वेश्चन का सेट लगाओगे, यहीं से सवाल पूछा जाएगा। उस वक्त आपको दिक्कत ना हो, उसमें आप आराम से 120 प्लस का टारगेट अचीव कर पाओ, उसके लिए ही यह सारे क्लास छोटा छोटा जो है आप लोगों के लिए आ रहा है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ पाएंगे इस बात को। क्लास को अच्छे से आप लोग देखा करिए, तैयारी अपना अच्छे से करिए। 68वीं BPSC, दरोगा वगैरह, सचिवालय वगैरह में काफ़ी हद तक ये सारे क्लास आपको मदद ही करेंगे। कुछ बताना हो कमेंट कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक और क्लास के साथ।